अब अल्ट्रासाउंड्स कराने चाहिए 50 के ऊपर, साल 2 साल में हेल्थ चेकअप में एक रूटीन ब्लड वर्क होता है ना। कैंसर्स के कुछ स्क्रीनिंग होते हैं जिनमें प्रोस्टेट कैंसर का बहुत इजी स्क्रीनिंग है जो एक ब्लड टेस्ट से मात्र से हो जाता है। कई कैंसर्स अर्ली स्क्रीनिंग में अल्ट्रासाउंड में पता चल जाते हैं जो पेट के कैंसर होते हैं, है ना। बाकी जो ज़्यादातर कैंसर्स हैं उनका तो हमें स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं रहती अनलेस अदरवाइज हमारे ऊपर कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि हम स्मोकर हैं, क्रॉनिक स्मोकर हैं, या हमें कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री है किसी पर्टिकुलर कैंसर की। अदरवाइज जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है उन्हीं में ज़्यादातर चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं, या फिर कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं तो उससे पर्टिकुलर रिलेटेड कोई हमें कराना चाहिए। सब कई बार देखा गया है कि पेशेंट को दिक्कत होती है और वो जो डॉक्टर के पास जाता है तो कहते हैं जी आपकी ये किडनी डैमेज, उसके क्या लक्षण है, वो ऐसे कैसे हो गया उसके साथ, तो क्या क्या निशानी है, ताकि उनके घर वालों को पता लगे। हम अपना मीडिया कवर भी डालें तो उसकी ये निशानी हो सकती है कि चेक होना चाहिए। किडनी खराब होने से कैसे बचाया जा सकता कैसे है? बताया? देखो एकदम अचानक एकदम बोझ पड़ता है, जी, जी, परेशान हो जाते हैं लोग, दुकान में खुद बेचने को तैयार हो जाते हैं। किडनी खराब होने के दो रीजंस हैं, एक होते हैं मेडिकल रीजंस, एक होते हैं सर्जिकल रीजन। सर्जिकल इन द सेंस कि कहीं रास्ता रुका ऐसे करके। तो जो मेडिकल रीजंस हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं वो डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, इन्हीं दो के पेशेंट्स हैं सबसे ज़्यादा। कि जो आपका सालों सालों तक हाइपरटेंशन रहा, डायबिटीज़ रही, उसको कंट्रोल में नहीं रख पाए, या तो दवाई ली या इरेगुलरली ली, उसको मॉनिटर नहीं किया और धीरे धीरे किडनीज पे असर आते रहा। बाकी कुछ और जो रीजंस होते हैं ऑटो इम्यून, वो हमारे हाथ के टोटल बाहर है ना। और बाकी जो सर्जिकल रीजंस होते हैं कोई निगलेक्टेड स्टोन डिजीज, या हमें यूरिन में दिक्कत है, वो हमने थोड़ा बहुत दर्द हुआ और जस्ट दवाई खाते रहे कि हाँ चलो चलता रहेगा, दवाई का मिसयूज़ किया, दर्द की दवाई का, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म हमने उसको निगलेक्ट किया और उसकी वजह से किडनी धीरे धीरे ख़राब हो गई। जो इसके लक्षण आते हैं वो आते हैं कि थकावट आना, हमारे भूख का कम लगना, पेशाब की मात्रा कम होना, पेशाब में दिक्कतें आना, ये सारे हमारे लक्षण आते हैं। बाकी अगर एडवांस हो जाती है तो फिर इसमें बहुत मतलब और भी साथ में बीमारियाँ आ जाती हैं। जो बचाव क्या है डॉक्टर बचाव साहब? इसका यही है कि हमें अपना जो है बीपी शुगर रूटीनली मॉनिटर करना चाहिए। अगर हमें डायग्नोज है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ तो और भी ज़्यादा है कि हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हम बस इरेगुलरली दवाई ले रहे हैं, रूटीनली चेकअप नहीं करवा रहे हैं, शुगर भी कंट्रोल नहीं है फिर भी हम इरेगुलरली रह रहे हैं। उसका एक रूटीन चेकअप बहुत मतलब ये कहने में लगता है कि हाँ हम नहीं करवाए, लेकिन बहुत पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बाद भी उसका इरेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब अच्छे से कंट्रोल नहीं रखते। या मैं आपको आज खाने पीने के क्या क्या? हमारे पास एक पेशेंट आया अभी, 65 साल की महिला, पिछले 20 साल से उनको बीपी की दिक्कत है। हार्ट में पेसमेकर मैंने डाला हुआ है, 10 साल पहले उसको पेसमेकर डाला हुआ है। पेसमेकर डल गया, बीपी कंट्रोल था, दवाई उनको चल रही है, 1 साल से दिखाने नहीं आए मुझे। तो आज मैंने पूछा माता जी क्या बात, क्यों नहीं आए? नहीं बीपी की दवाई चल रही है, मैंने एक दिन भी दवाई नहीं छोड़ी। मैंने कहा जांचें करवाई थी? नहीं जांचें नहीं करवाई। मैंने कहा क्या हुआ? तो आज क्यों आए हो? कुछ नहीं, थकावट होने लग गई है, अब मेरे चला नहीं जाता। तो उसके अब जब भी बीपी की मरीज होता है कोई, या शुगर का मरीज होता है, या किसी को ऐसी बीमारी होती है जो कि सिस्टमिक है बॉडी की, जिसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, जिनमें से बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो किडनी पर असर करती हैं। अगर ऐसी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो आपको हमेशा अपने खून की जांचें करानी होती है। आपको 3 महीने 6 महीने में अपने खून की, पेशाब की जांचें करानी होती है कि हमारा बीपी जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात को बढ़ रहा हो और किडनी पर असर डाल रहा हो। उसकी जांचें करवाई गई, किडनी की उसकी रिपोर्ट बढ़ी हुई आई, पेशाब में उसके प्रोटीन आना शुरू हो गए। पेशाब में प्रोटीन आना शुरू होने का अर्थ ही है कि किडनी के ऊपर नुकसान होना शुरू हो गया। किडनी हमारी एक छलनी की तरह है, ना उसमें से शुगर बाहर निकलनी चाहिए शरीर की, ना उसमें से शरीर का प्रोटीन बाहर निकलना चाहिए। जिस दिन पेशाब के अंदर प्रोटीन और शुगर आनी शुरू हो गई तो इसका अर्थ यह है कि किडनी ने अपना छलनी वाला काम करना बंद कर दिया और किडनी पे डैमेज हो गया। तो इसलिए एक तो KFT और यूरिन की रिपोर्ट अपनी रूटीन में करवाइए, साथ में एक UACR करके टेस्ट होता है, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है, आप वो भी कराइए। सर इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। डॉक्टर अंकुर बत्रा सर हैं बत्रा हॉस्पिटल सर। मैं तो हार्ट का डॉक्टर हूँ, मैं तो इनके हमने सर किया है ये डॉक्टर साहब टेस्ट जो आप पेशेंट पे ड्रिंक का असर पड़ता है जो ड्रिंक करते हैं। बिल्कुल
कुछ कहते हैं ड्रिंक का असर नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, ड्रिंक का असर पूरी बॉडी में होता है। ड्रिंक कोई अच्छा। अच्छी चीज़ नहीं है सेहत के लिए। ये जो किडनी आप चेंज करते हैं, चेंज कर दें, उसके बाद जिसने भी डोनेट किया है उससे क्या उसकी लाइफ के ऊपर असर पड़ सकता है? नहीं, वही मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ। करियर बिल्कुल। क्योंकि लोगों में बहुत भरम है, हाँ, आपके पेशेंट ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। अगर हमारे हेल्दी डोनर, हम डोनर चुनते टाइम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हम डोनर की कराते हैं। जो डोनर है, रिसिपेंट की इन्वेस्टिगेशन कम होती हैं। डोनर को हम एक एक चीज़ उसकी देखते हैं कि वो एकदम हेल्दी है कि नहीं। अगर वो एकदम हेल्दी है, कुछ भी उसकी यूरिन में कोई दिक्कत नहीं है, उसके पूरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, तभी हम उस डोनर को सिलेक्ट करते हैं। तो एक जो हेल्दी डोनर है, जिसको हमारी पूरी स्क्रीनिंग हमने कर ली है, उसके डोनेशन के बाद उसकी दूसरी किडनी इक्वल काम करेगी। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई फर्क नहीं आता। वो अपना रूटीन चेकअप करवाते हैं, उसकी लाइफ सेम ही रहती है। यूरिन बनना एक किडनी के लिए इक्वली काम कर सकती है जितना 2 किडनी करती है। बस हमें अपने बीमारियों को अनकंट्रोल नहीं छोड़ देना चाहिए कि हमें मान लो आगे कोई कुछ डेवलप होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोई भी दिक्कत हुई तो हमें उसका रूटीन जो है फॉलोअप ट्रीटमेंट करवाना है हमारे फिजिशियन से या जो भी हमारे नेबरहुड में डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ मान लो कोई पेशेंट आता है तो हम कहाँ पर